हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली देखा जाए तो 3 स्टॉक्स की बात होगी, बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 ही स्टॉक को ज़्यादा वेटेज यहाँ पे देने वाले हैं। एंड वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीखने वाली चीज़ है। जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता था कि ऐसा फ्यूचर में अगर हो गया तो मतलब बोलते हैं ना, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। अगर जिन लोगों ने ये मिस्टेक की है तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये मिस्टेक को आप लोग ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन से मुझे अंदाज़ा आ जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस्टेक की है, और हर कोई करता है, मैंने भी की थी। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को रेक्टिफाई करना है। बट अगर आप लोग बोलते हैं ना, गलती करो तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं होता, बट सेम गलती दोहराने वाला बेवकूफ़ होता है। यही कहना चाहूँगा कि इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। एंड आपके कुछ डाउट्स भी है, वो भी मैं ज़रूर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई पॉइंट्स अच्छे लगे तो ज़रूर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, नोट कर सकते हो। जो अच्छे नहीं लगे उसको इग्नोर कर देना। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे डाउट आ रहा है ट्राइडेंट से रिलेटेड। ट्राइडेंट अगर हम लोग बात करें तो मैं वीडियो क्लियर कट बना चुका हूँ। इसके Q3 के नंबर्स जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट था। उसको अगर आप लोग कंसिडर करो नहीं करो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर्स वैसे भी अगर देखा जाए विदाउट एक्सेप्शनल आइटम ऑल्सो, जो मैंने एक्चुअल में नंबर्स आपको बताए, 200% से ज़्यादा का प्रॉफिट में जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे ट्राइडेंट में यहाँ पे बोल सकते हैं। पर यहाँ पे कुछ डाउट्स यहाँ पे जो लोगों के सामने आ रहे कमेंट सेक्शन से, जो कि बिल्कुल वैलिड है। बट यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि हर वर्ड्स के पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहता हूँ, कि जैसे कि आपको मैं बोलना चाहूँगा कि ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूँ तो सर, आपका जो फॉर्मूला रहता है C+P का, C+P मतलब आप सभी लोग पता है, कैपिटल जो हम लोग लगाते हैं उसको पहले सेव करो, एंड चाहिए तो थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लो, राइट। मतलब कुछ तो मुनाफा होना चाहिए। एंड बैलेंस जो रहता है C+B इज इक्वल टू बैलेंस, जो बचता है प्रॉफिट का उसको मार्केट में छोड़ दो। बट ट्राइडेंट में हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि 100 नहीं 200% सही है। देखिए, पर मैं वापस आपको कहना चाहूँगा, मैं हमेशा बताता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर जो रहता है ना, उसका नेचर अलग होता है। इसके पहले भी मैं 1000 बार आपको ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि बैट्समैन की अगर हम लोग बात करें, राइट, हर एक बैट्समैन कोशिश क्या करता है कि मैं सेंचुरी लगा दूँ, बट हर एक का नेचर अलग होता है। कोई सिंगल डबल वाला रहता है तो कोई फटाफट 6-4 वाला रहता है, बट टारगेट तो वही रहता है 100 का। याद रखना, हर एक इन्वेस्टर भी अलग होता है। सभी इन्वेस्टर को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। उन्हीं के लिए मैंने ऐसे अलग अलग आप लोगों को टेक्निक्स बताए थे। जैसे कि ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो वापस कहना चाहूँगा, ये पेनी स्टॉक एक्चुअल में नहीं है। ये अगर प्राइसिंग की बात करो वैसे भी नहीं, कल अगर ये 6 रुपये पे वापस भी आ गया, स्टिल ये पेनी स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये 66 का था, स्प्लिट के वजह से वो 10 रुपये के नीचे आ गया। हम लोग सस्ता एक सिंगल डिजिट में देखते हैं, उसको पेनी स्टॉक बोल देते हैं, जो कि किसी भी किताब में ऐसा रिटर्न हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें कोई डेफिनेशन नहीं है। ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें, रिजल्ट को देखने के बाद हम लोग जरूर कह सकते हैं, आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि फटाफट रिटर्न मिलेंगे। हमेशा याद रखना, जब बाजार को ऐसा लगेगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा अभी कुछ स्टॉक में रहा ही नहीं, या अभी डेड हो चुका है, तभी जाके स्लोली स्लोली वो स्टॉक ग्रो करेगा एंड वो वापस टॉप पे जाके बैठ जाएगा। जब नॉर्मल पूरे बाजार को लगेगा ना, रिटेल इन्वेस्टर चर्चा करेंगे कि ये स्टॉक भागेगा भागेगा। याद रखना, जब भी रिटेल इन्वेस्टर, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर किसी स्टॉक के बारे में चर्चा करे किसी भी साइड की, कि ये क्रैश होने वाला है या फिर वो भागने वाला है, हमेशा उसका अपोजिट होगा मार्केट में, राइट। आप लोगों ने देखा होगा येस बैंक में, शुरुआत की येस बैंक में जब वो 400 का था, बाद में 250 का हो गया था, अभी ये 250 से वापस जाने वाला है 400, ये होगा वो होगा। आज की दर है सभी लोगों को पता है। मैक्सिमम जो रिटेल इन्वेस्टर जो बताते हैं ना, कमेंट सेक्शन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका अपोजिट होता है। ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो यही कहना चाहूँगा कि ये ऊपर ज़रूर जा सकता है फ्यूचर में। नंबर्स देख के, देखिए मैं नंबर्स तो देख लिया है कि 200% प्रॉफिट में जंप है, तो ये ज़रूर जाएगा। बट ये एक्सपेक्ट मत करना कि फटाफट जाएगा। जब आप पूरी तरीके से बोर हो जाओगे, आप लोगों को लगेगा कि लगभग ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4 महीने भी कुछ मूवमेंट्स ना हो, पूरा फ्लैट रह सकता है, एंड उसके बाद सडनली जंप। एंड लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं आपको 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ये देख लेना, ये जो जंप है ना यहाँ पे, ये आखिरी इसमें जंप हुए 10-12 दिन में। उसके पहले ये देख लेना कितने महीनों तक वो किसी को पता भी नहीं था। हम लोगों ने जब वीडियो देखा था, बनाया था, तभी पॉपुलर ही नहीं था। इनफैक्ट मैंने 6 पे बनाया था, उसके बाद वो 3 पे गया, आधा हो गया, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये जल्दबाजी वाले लोगों के लिए तो स्टॉक है ही नहीं। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि ट्राइडेंट के नंबर्स अच्छे थे, 200% का प्रॉफिट में जंप, क्लियर कट डिसेंट है। पेटेंट से रिलेटेड न्यूज़ भी हम लोग ने देख लिया, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, तो एक पॉजिटिव वाइब ज़रूर देखने को मिल रहा है। बट इसका अर्थ ये नहीं था कि आज 15 है कल 150 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
हर कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो स्लोली स्लोली जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो जिनके पास भी ट्राइडेंट है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हो, बट बहुत लंबा खेलना पड़ता है। जो कि मैं ये जो चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ ना दोस्तों, मजाक मस्ती के लिए नहीं दिखाता हूँ, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। आप देख सकते हो कहाँ से लेके कहाँ तक वो स्टॉक मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, एंड फाइनली सडनली जब रिजल्ट के यहाँ पे नज़दीक आ गया तो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस की वजह से भी हम कह सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। सो जो लोग होल्ड कर सकते हैं ज़रूर कर सकते हैं होल्ड, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक बैट्समैन अलग होता है, वैसे हर एक इन्वेस्टर भी अलग होता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया था कि सर आप ट्राइडेंट के लिए इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं। सही सवाल था, सही कमेंट था, बट यहाँ पे मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं उन इन्वेस्टर को रिप्लाई दे रहा हूँ जो यहाँ पे डरते हैं। आप सभी लोगों को पता है एक नेचर होता है हर इन्वेस्टर का कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है, अभी रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने रिटर्न है, लगभग 150% के रिटर्न है, राइट। तो ये 150% के रिटर्न्स वाइप आउट ना हो जाए, क्योंकि रहता है हर किसी का। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो C+P का फॉर्मूला है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो आपको पता है, राइट। अगर आप इस टाइप के इन्वेस्टर हो कि आप अपने कैपिटल के प्रति बहुत ही डिफेंसिव हो, तो ज़रूर आप कर सकते हो ये फार्मूला को यूज़। कैपिटल को सेव कर लो, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालो, बैलेंस बाजार में छोड़ दो। ये सिक्योर्ड स्ट्रैटेजी है, बट कुछ लोग एग्रेसिव रहते हैं, राइट। वो वैसे भी खेल सकते हैं। दोनों के एडवांटेज भी है, दोनों के डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि कल अगर ये स्टॉक गया 30 रुपये तक, सो ऑब्वियसली आप लोगों ने कैपिटल निकाला था, थोड़ा प्रॉफिट निकाला था, सो बैलेंस का ही प्रॉफिट आपको मिलेगा, जो कि अगर आप नहीं निकालते तो आप लोगों को ज़्यादा मिलता। एंड जिन लोगों ने क्या किया है वैसे ही रखा है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट रिस्क भी है कि कभी ये वापस गिर गया तो, वापस सिंगल डिजिट में आ गया तो ये जो C+P वाले हैं तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो वापस री एंटर भी कर सकते हैं, एंड ऑलरेडी वो अपने कैपिटल को भी सेव कर चुके हैं, तो उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा गिरावट का। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, हर एक बैट्समैन अलग है, हर एक इन्वेस्टर भी अलग है। सो आपको क्या सही लगता है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो इससे रिलेटेड मुझे बता सकते हो। बट ट्राइडेंट लिमिटेड के नंबर्स के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपको लंबी अवधि की अगर पारी खेलनी है तो नंबर्स देख के तो मैं कह सकता हूँ कि येस, ये परफॉर्मेंस आप चाहो, मतलब पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा, ये मैं ज़रूर आपको बोल सकता हूँ। सो ट्राइडेंट के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसके लिए भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बट एक बार फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 45% की डिलीवरीज हम लोग को ट्राइडेंट में देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे हम लोग ऊर्जा ग्लोबल में। सो ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें तो येस, ये पेनी स्टॉक अगर आप बोल सकते हो, राइट, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखोगे तो बहुत ही छोटा है। एंड जो मैं हमेशा कहता हूँ कि C+P इसके लिए तो मस्ट ही है। एंड आज आप देख सकते हो कि कैसे ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है। सो ऐसे पेनी स्टॉक देखिए, मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि ये ऊर्जा ग्लोबल मेरे पास भी है, सीखने के लिए मैं भी खुद ट्राई करते रहता हूँ, बट कैपिटल को सेव करना, थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना एंड बैलेंस को मार्केट में छोड़ना, ये सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है, जो कि अभी ऊर्जा ग्लोबल में बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रही है। अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर अभी हम लोग क्या करें। मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि लोअर सर्किट है, अभी करके करोगे भी क्या, सेल करने जाओगे तो होगा नहीं। तो यही सीखनी है, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, लालच के चलते कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट और एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा, जो कि बाद में जितना था वो भी खतरे में आ जाता है। सो हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी रिस्की स्टॉक में कभी भी जाते हो तो हमेशा सबसे पहले कैपिटल को सेव करना होता है। ये सबसे बड़ा मंत्र मेरा नहीं है, वॉरेन बफे जी का है, बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट। तो ऊर्जा ग्लोबल की बात करूँ तो ये देख लेना आप लोगों के सामने, अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ये देखिए, लगातार ये नीचे 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 जा रहा है। एंड ये लोअर सर्किट अपर सर्किट ना कब लगेगा ना किसी को भी नहीं पता। अगर मुझे पता चला तो छोड़ दूंगा TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, इधर ही आ जाएंगे। जिस दिन लोअर सर्किट खत्म होगा मुझे बता देना, मैं बाय कर लूँगा। जब लोअर सर्किट लगने वाला है बता देना, मैं सेल कर दूंगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप मैंने सही बोला है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत बोल दिया, चलो कोई बात नहीं है। सो बताने का मकसद यही है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे मैंने कहा, मैंने भी यही से गलतियों से ये सारी चीज़ें सीखी है, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप लोग सेम गलती अगर रिपीट करते रहोगे तो आप लोग कभी नहीं सीख पाओगे। एंड ये इसमें ही नहीं, मैंने और एक स्टॉक में बताया था, किस में बताया था, ऊर्जा ग्लोबल, एक सेकेंड, हाँ, जेनिथ हेल्थ केयर, इसमें भी मैंने बताया। ये देखिए अभी यहाँ पे भी लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो यही रहता है। ये मैंने क्यों बताया था, क्योंकि आप इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन करोगे तो समझ में आता है। ये देखिए, जो स्टॉक 18 साल नहीं चला, सेम वर्डिंग्स मिल जाएंगे। 18 साल जो स्टॉक चला नहीं, वो हम लोग कह सकते हैं 18 दिन में भी उसने 18 साल से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। सो ऐसे स्टॉक में तो C+P वाला फॉर्मूला तो मस्ट ही है कि कैपिटल सेव करो, थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो, बाकी का मार्केट के ऊपर छोड़ दो, राइट। ज़्यादा लालच करने जाओगे ना, हमेशा मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए फेल होते हैं कि वो ज़्यादा लालच करते हैं।
अगर आपका कोई टारगेट अचीव हुआ है, आप फिक्स कर लो कि अब मुझे डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, अभी हो गया ना अचीव, ट्रिपल हो गया, तो अभी और नहीं 4 गुना भी चाहिए, 10 गुना भी चाहिए, तो फिर बराबर बाजार जितना था ना उससे भी डबल आपसे जेब से वो निकाल लेगा। एंड यही चीज़ें अभी रिटेल इन्वेस्टर को जो मैं हमेशा बताता था, आप वीडियोस देख लीजिए, पिछले हफ्ते से लेके 10 कम से कम 5 से 6 वीडियोस मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, एंड वो सारी वीडियोस पढ़ के देख लेना, आपको सेम कंटेंट मिलेगा। तो यही चीज़ें हम लोग को सीखनी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। अगर आप इससे भी कोई सीख नहीं ले पाए तो आपके साथ यही होने वाला है जो अभी हो रहा है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप देख सकते हैं जेनिथ हेल्थ केयर में भी हम लोगों को, मैंने खुद आपको बताया था कि ये स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। 4 रुपये का स्टॉक आप देख सकते हो, क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर बूस्ट में था। तो अभी इसमें कब अपर सर्किट लगेगा ये तो किसी को भी नहीं पता है। अगर मैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लूँ, ये देखिए यहाँ पे 5 दिन के बाद मतलब लगातार 3 दिन तो हम लोग कह सकते हैं लोअर सर्किट से डील ये स्टॉक कर रहा है। सो ये चीज़ें सीखने लायक है। अगर आपने गलती की है तो उसका एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप में सुधार नहीं होने वाला है। उसी के साथ साथ ऊर्जा ग्लोबल की भी सेम बात है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया था, आज तक ये स्टॉक हम लोग को इसी लेवल पे देखने को मिल चुका है, एंड वो था 2010 में 16 रुपये तक गया था। सो यही कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स की अगर हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाते, बट स्टिल एक पॉजिटिविटी पेनी स्टॉक के हिसाब से ये इसमें देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं कि 1000 का था जो कि अभी 1 रुपये पे चल रहा है, ऐसे तो स्टॉक में पढ़ना भी नहीं है। सो यही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। स्टडी पर्पज़ के लिए इनको बार बार रिवाइज यहाँ पे कर लेना चाहिए। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसी ने यहाँ पे C+P का फॉर्मूला यूज़ किया है भी या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई करता है या नहीं मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, असली जादू तो आप लोगों को ही चलाना है। सो जितने भी डाउट्स थे आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड स्पेसिफिकली ट्राइडेंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया ट्राइडेंट पेनी स्टॉक तो है ही नहीं, बट स्टिल वहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि आपका इन्वेस्टर का टाइप क्या है, उसके ऊपर आगे का खेल यहाँ पे डिपेंड करता है। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। एंड याद रखना, अगर गलती हुई है तो इसको एक्सेप्ट करो। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिखो भी, कोई पाप नहीं लग जाता है। मैं सीरियसली बताना चाहूँगा, आपको ही अच्छा लगेगा, कुछ तो सीखने को नया मिल चुका है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।